जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2023 के भौतिक शास्त्र के इस परीक्षा पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बच्चों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन देने वाला हूं और इसके पश्चात 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप लोगों को अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सारा सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, और वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित पिंड का 5 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया क्या है बस आप लोगों को वही देखना चाहिए। तो प्रारंभिक वेग का मान दिया आप लोगों को, उसके बाद त्वरण का मान दे के रखा है आप लोगों को, उसके बाद ये 5 सेकंड मतलब समय का मान दे के रखा है। 5 सेकंड के पश्चात वेग मतलब आप लोगों को अंतिम वेग पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है बेटा, ध्यान से देखिए कि जो प्रारंभिक वेग का मान जो आपके सामने 2 मीटर प्रति सेकंड है ना। त्वरण का मान आप लोगों को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया, समय का मान दिया 5 सेकंड, और बोलता है कि इसके पश्चात वेग का मान क्या होगा, मतलब v का मान आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए क्या इन चारों में कोई रिलेशन वाला कोई समीकरण है क्या आपके पास। तो बिल्कुल है, हमारे पास गति का पहला ही समीकरण बेटा v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। सभी को समझ में आ रहा होगा, चारों राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। v का मान हमको ज्ञात करना है, u का मान दिया हुआ है 2 प्लस a का मान भी दिया हुआ है 2, और यहाँ पर जो समय का जो मान है वो 5 है। ठीक है, यहाँ पर सभी ऐसा ही पद्धति में तो कोई टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। तो हो जाएगा कितना, 2 पंचे 10 और 10 और 2 कितने हो जाएंगे बेटे यहाँ पे 12। और वेग का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड, अर्थात इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एम एस इनवर्स। तो इसका आंसर आएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। कहीं ऑप्शन में अगर हो तो आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई से किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपक को किस कोण से फेंकना चाहिए। बच्चे इसका जवाब तो आप लोग कमेंट में जरूर देना, ठीक है ना। इसका जवाब सभी बच्चों को पता होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है बेटा, किसी गतिशील पिंड पर कोई नेट बल कार्य नहीं कर रहा है तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर नेट बल किसी पिंड पर कार्य नहीं करता तो बेटा पिंड का जो वेग है वो एक समान बना रहता है, परिवर्तित नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं अपन लोग। किसी पिंड पर बल का F बल कार्य कर रहा है और उसका विस्थापन d है, तो इसमें से जो है ना, निम्नलिखित किस मान के लिए जो कार्य है वो ऋणात्मक होगा। तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए बेटा कि कार्य बराबर W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, और क्या होता है यहाँ पे बल गुणा विस्थापन, और बल और विस्थापन का यहाँ पे अदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ पर अदिश गुणनफल में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे I के गुणांकों का गुणा कर दो, J के गुणांकों का J के साथ कर दो, K के गुणांकों का K के साथ कर दो। तो जहां पर भी आपको कार्य ऋणात्मक मिल रहा होगा वो आपका सही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2I है ना, लेकिन यहाँ पर आई डी में जो है आई वाला कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जे का गुणांक 2 है, लेकिन जे का गुणांक कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर जो कार्य आएगा यहाँ पर जब गुणा करके देखोगे 0 आएगा। यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी आंसर जो है वो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जे का गुणांक -3 और जे का गुणांक 2, जब इनका गुणा कर दोगे तो 3 दूनी -6 आपका आंसर आएगा, मतलब ऋणात्मक कार्य यहाँ से आएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, यदि कोई मशीन 1 मिनट में 300 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति क्या होगी। सभी बच्चों को शक्ति की परिभाषा, शक्ति का सूत्र याद होता है कि शक्ति मतलब क्या, पावर इज इक्वल टू कार्य करने की दर, मतलब कार्य बटे समय। समझ में आ रही बात। तो कार्य का जो मान है बेटा 300 जूल है, और समय का मान दिया हुआ है आप लोगों को कितना मिनट, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग कार्य की जगह हम क्या लिखेंगे पता है आपको, 300 जूल, और यहाँ पर जो समय है आप लोगों को दिया हुआ है 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लोग चेंज कर लेंगे सेकंड में, क्योंकि हम लोगों को पूरे ऐसा यूनिट चाहिए। तो जब जूल ऐसा यूनिट है तो हम लोग ऐसा यूनिट में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो 0 से 0 काट दोगे, 6 से काटोगे कितने बार, 5 बार। ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 5। और आपको पता है कि शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, वाट। तो 5 वाट इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान क्या होता है, इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है,
1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन आपको याद अगर है तो त्रैमासिक परीक्षा में भी आया था, इस वर्ष भी और पिछले वर्ष भी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसको हल करके एक बार और दिखा रहा हूँ। किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम में, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होंगे बताइए आप लोग? 1000 ग्राम। तो ग्राम में चेंज हो गया। मीटर को चेंज करेंगे किस में? सेंटीमीटर में। तो ये होता है मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। और सेकंड पर -2 की घात सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1000। उसके बाद देखिए 100 का जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा 10,000, ठीक है। और फिर मात्रक को आप लोग लास्ट में लिख दो तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पर -2 की घात। तो कुल मिला के 3 जीरो और यहाँ पर 4 जीरो, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 7 जीरो। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा 10 पर कितने घात? 7 की घात। तो आप सभी बच्चे बताइए खाली स्थान में क्या आएगा? 10 पर 7 की घात। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, हर बच्चा जानता है। यदि किसी वस्तु के वेग में यदि वेग जो है एक समान दर से बढ़ता है तो इसकी जो गति है ना, तो इसे एक समान खाली स्थान गति कहते हैं। तो बेटा देखिए वेग जो है वो बढ़ कैसा रहा है? एक समान दर से बढ़ रहा है, मतलब एक समान त्वरित गति है ना। आगे चलिए, एक समान वृत्ति गति में अभिकेंद्री त्वरण। अब अभिकेंद्री त्वरण का जो व्यंजक होता है वो होता है v²/r। इसका मतलब अभिकेंद्री जो त्वरण है वो वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी वस्तु का खाली स्थान उसके गतिक जड़त्व की माप होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जड़त्व की जो माप है वो हमेशा द्रव्यमान ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बेटा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद देखिए आगे, एक समान गति। मैं आपको क्या बताया था कि यदि अभी पिछले सही विकल्प में एक क्वेश्चन आया था कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसकी गति कैसी होती है? एक समान गति। तो एक समान गति का मतलब इस पर पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब बाह्य बल का मान कितना आएगा? टोटल बाह्य बल का मान आएगा यहाँ पर क्या? 0, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखिए, घूर्णी संतुलन। अब घूर्णी संतुलन में होता क्या है? जैसे घूर्णी संतुलन में होता है बेटा टाउ, मतलब बल आघूर्ण का जो मान होता है वो टोटल 0 होता है। तो वेक्टर मतलब समेशन टाउ इज इक्वल टू 0। टाउ का मतलब सभी बच्चों को पता है कि टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणा दूरी, मतलब वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग जरूर ढूंढना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर जी में, तो ये इसका जवाब है। कोणीय संवेग, बेटा रेखी संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, इसका जवाब ये है। समझ में आ गई बात? अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या है ना, बराबर 0 ये एक्स्ट्रा में दे चुका है, ये गलत है। यहाँ पर केवल वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P आएगा बस। उसके बाद देखिए कोणीय, अच्छा ये भी हो गया ना। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? समेशन mr²। तो ये इसका जवाब होगा। उसके बाद है द्रव्यमान केंद्र। बेटा द्रव्यमान केंद्र के लिए जो व्यंजक आता है ना वो ये है, समेशन mr/m। उसके बाद देखिए आगे, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, बेटा उसका व्यंजक जो है ये है समेशन F.Δx, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर। कोई त्वरित गति सरल रेखी कब होती है? बेटा कोई सरल रेखी है मतलब वस्तु जो है ना एकदम सरल रेखा में गति करती है, मतलब उसकी वेग की दिशा निश्चित होती है। तो हम लोगों को बोलना है कोई त्वरित गति सरल रेखी तब कहलाती है जब उसके वेग जो है, वेग की जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं होती है ना, एक ही दिशा में चलती वस्तु। कोई त्वरित गति परवलयाकार तब होती है जब इसके त्वरण का मान एकदम नियत रहता है। मेज पर m द्रव्यमान की कोई पुस्तक पर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान क्या होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये मेज है, यहाँ पर कोई किताब रखी हुई है, जितना भार लगता है इधर नीचे उतना ही भार ऊपर के, मतलब उतना ही बल ऊपर लगता है, जिसको अपन लोग अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो मान आएगा वो भार के इक्वल आएगा, मतलब R का जो मान आएगा वो mg के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देना R बराबर mg। दो शून्येतर सदिश राशियों का अदिश गुणनफल शून्य कब होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अदिश गुणनफल तभी शून्य होता है जब दोनों जो सदिशों के बीच का कोण 90 अंश का होता है, मतलब दोनों सदिश जो होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगला, किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्री बल कहां से मिलता है? तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बोल रहा है वृत्तीय गति समतल गति है क्या? बिल्कुल सही बात है, वृत्तीय गति समतल गति है। जब किसी स्थिर बक्से पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तब बक्से की सतह और सतह के मध्य, है ना,
बक्से और सतह के मध्य घर्षण बल का मान 0 होगा। बिल्कुल सही है, घर्षण बल का मान 0 होता है। लेकिन कब? जब हम लोग कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे। अगर हम लोग बाह्य बल लगा रहे हैं फिर भी वस्तु गति नहीं कर रही है तो वहां पे घर्षण का मान कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन यहाँ पर बाह्य बल लगा ही नहीं रहे हैं तो घर्षण का मान 0 जरूर होगा। असंरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता। ये भी सत्य है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है वो केवल संरक्षित बलों के कारण होती है। समान द्रव्यमान एवं पदार्थ के वलय और चकती, दो बात यहाँ पर की गई है, एक वलय की और एक चकती की, है ना। इसमें से बोलता है कि वलय का जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है, तो ये सत्य है कि यहाँ पर जो वलय का जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो चकती की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वीय विभव एक सदिश राशि, बेटा गलत बात है, क्योंकि गुरुत्वीय विभव जो है ना एक अदिश राशि है। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आप लोग बस यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन आप लोगों के किस प्रकार आए थे। ठीक है ना, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपन लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।